नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बुद्धिज़्म के बारे में जाना। प्री मौर्यन पीरियड्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने 4 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बुद्धिज़्म पढ़ा। आज के लेक्चर में हम क्या जैनिज़्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, कौन कौन इसके तीर्थंकर हुए, क्या क्या इसमें फिलॉसफी थी, ये सब देखेंगे। तो ये महावीर स्वामी जी हैं, ये जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। 24वें तीर्थंकर, तो थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि महावीर स्वामी की बायोग्राफी क्या है। तो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ महावीर स्वामी, इनका अगर ओरिजिनल नाम देखा जाए तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? वर्धमान था। वर्धमान, इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। और इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। ये बीसी का मतलब क्या है? ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ? कुंडलवन, वैशाली में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और जो इनका क्लास था वो क्षत्रिय था, ये भी क्षत्रिय क्लास के थे। और इनका जो क्लैन था, वंश था, वो न्याय था। और इनको जो निर्वाण, मतलब जो बुद्ध धर्म में निर्वाण था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी, इस नदी के किनारे। और कौन से पेड़ के नीचे? साल के पेड़ के नीचे। साल वृक्ष, उन गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको साल के पेड़ के नीचे। उनकी नदी निरंजना नदी थी, इनकी ऋजुपालिका नदी। कितनी एज में? 42 ईयर्स की एज में, 12 साल कठिन तपस्या के बाद। क्लियर। और इनके कंपेनियन गौसला, मस्करी पुत्र हैं। इनको टाइटल कौन कौन से दिए गए हैं? महावीर, निर्ग्रंथ और न्यायपुत्र का। और इनकी डेथ कहाँ हुई? पावापुरी राजगृह में। तो इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, वो क्या थे? जो जात्रक कुल था, जात्रक कुल, उसके सरदार हुआ करते थे इनके पिता, सरदार। और जो इनकी माता थी त्रिशला, वो जो लिच्छवी प्रिंस था, लिच्छवी राजा था, चेटक प्रिंस ने किंग था। लिच्छवी का जो राजा था चेटक, उसकी ये बहन थी। तो इनकी शादी सिद्धार्थ से हुई और इनका बेटे कौन हुआ? वर्धमान हुआ, जो कि आगे चल के महावीर स्वामी बने। इनकी वाइफ यशोदा थी। और इनके भाई और पुत्री का नाम और लिख लीजिए। भाई इनके नंदीवर्धन थे, ये वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नंदीवर्धन। और इनकी पुत्री कौन थी? ये इम्पोर्टेंट है, पुत्री से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अनोजा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। तो ये इनकी कुछ पर्सनल हिस्ट्री थी, किसकी? महावीर स्वामी की, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए हैं, किसके? जैन धर्म के। क्लियर। तो तीर्थंकर की बात की जाए जैन धर्म में, तो प्रथम तीर्थंकर से सवाल पूछा जाता है। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव हुए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सारे आप याद करो 1 से लेके 24 तक। तो आपसे या तो पहले या 23वें या 24वें ये पूछ लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट। लेकिन 22वें भी याद रखना। कौन है? नेमिनाथ। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ क्या थे? जो काशी जगह है, काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा जो अश्वसेन थे, अश्वसेन, उनके पुत्र थे। और महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हुए? 24वें, ये इम्पोर्टेंट है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। अब जैन धर्म में क्या है? 5 प्रिंसिपल, 5 सिद्धांत की बात की गई है। वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? अहिंसा, अहिंसा बोलते हैं इसको। नॉन वायलेंस मीन्स हिंसा न करना, किसी को भी के साथ हिंसा न की जाए। सत्य, हमेशा क्या है? सदा सत्य बोलो, झूठ ना बोलो। अस्ते, अस्ते, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिखे देते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्ते। अस्ते का मतलब है चोरी न करना, नॉन स्टीलिंग। अपीरग्रह, अपीरग्रह, इसका मतलब है कि अपने पास संपत्ति ना रखना, ज़्यादा संपत्ति ना रखी जाए।
जितनी आपको नीड है तो उतना ही रखा जाए, अपार संपत्ति ना हो। तो ये जो चारों प्रिंसिपल्स है ये किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिए, पार्श्वनाथ। और जो पांचवा प्रिंसिपल है ब्रह्मचर्य का, ये किसने दिया? सेलिबेसी। ये दिया महावीर स्वामी ने, ये इम्पोर्टेंट है, महावीर स्वामी जी ने दिया सेलिबेसी का प्रिंसिपल। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बना दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय पार्श्वनाथ। तो आपको नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पजेशन और सेलिबेसी दे दिया, तो आप क्या टिक करोगे? सेलिबेसी, जो कि महावीर स्वामी ने दिया है। क्लियर? देन बात करते हैं थ्री ज्वेलर्स की, त्रिरत्न की। तीन रत्न क्या थे जैन धर्म में? बौद्ध धर्म में तो क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ, ये थे। और इसमें क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। तो राइट नॉलेज का मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स थे, रिलीजियस प्रिंसिपल किसके? जैन धर्म के, उनको समझना, अंडरस्टैंड करना। जो हमने भी पांचों बताए हैं ये, इनको समझना। देन राइट फेथ का मतलब है कि इनमें बिलीव करना। बिलीफ जो जिन था, बिलीव इन जिनाज। इसमें क्या है? जो जैन धर्म में इसमें भगवान की बात ना की गई है, इसमें क्या है? जिनाज को इम्पोर्टेंट माना गया है, ये आगे अभी बताएंगे। और जो राइट एक्शन है, ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 वॉज, तो इनको आप क्या अपने आचरण में लाओ, एक्शन में लाइए। ये 3 ज्वेल्स थे किसके? जैन धर्म के। अब जैन धर्म की फिलोसफी क्या थी? देखिए, इन्होंने जो वेदास थे उनकी अथॉरिटी को रिजेक्ट किया, और जो वैदिक रिचुअल थे, सैक्रिफाइस, जो क्या है, बलि वगैरह दी जाती थी, और जितने भी वेद में चीजें बोली गई, इन्होंने उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि वेदास की अथॉरिटीज को नहीं मानेंगे। इन्होंने किस चीज पे बल दिया? इन्होंने बल दिया कि सादा जीवन जिया जाए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लाइफ। और इन्होंने क्या है? बिलीव नहीं किया भगवान में। इन्होंने क्या है? भगवान को नहीं माना है, भगवान में विश्वास नहीं किया है। ये किस में बिलीव करते थे? कर्म में विश्वास करते थे, और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसमें क्या है? आत्मा में भी विश्वास करते थे, कर्म और आत्मा में, ठीक है। गॉड को इन्होंने निम्न बताया किससे? जिन से। इन्होंने बोला जो जिना है वो अपर है, किससे? गॉड से। और इन्होंने जो गॉड की बात की, वर्ल्ड नॉट क्रिएटेड, मेंटेन एंड डिस्ट्रॉयड बाय अ पर्सनल गॉड, जो अपने अपने भगवान बना देते हैं, उनके द्वारा ना होकर एक यूनिवर्सल लॉ है, उससे क्या है? ये दुनिया चलती है। और मोनेस्टिक लाइफ इज इसेंशियल फॉर साल्वेशन। इन्होंने सिंपल सन्यासी जीवन की बात की गई है। अगर आपको साल्वेशन प्राप्त करना है तो मोनेस्टिक लाइफ जिया जाए। और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की बात की गई है। इसमें क्या है? एक्सट्रीम। आपने कभी जैनी लोगों को देखा होगा जो प्योर जैन धर्म को फॉलो करते हैं, तो वो क्या है? बिना कपड़ों के रहते हैं, मुंह पे मास्क वगैरह, तो इस तरह से रहते हैं। इवन वो कोई भी जो जर्म्स होते हैं या कोई भी कीड़ा मकोड़ा मर नहीं जाए, ये ध्यान में रखते हैं। तो एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की बात की गई है किसमें? जैन धर्म में। अब जैन धर्म में 2 काउंसिल हुई थी। बौद्ध धर्म में कितनी काउंसिल हुई थी? 4। जैन धर्म में हुई है 2। पहली काउंसिल कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, ठीक है। और दूसरी कहाँ हुई? वालाभी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में, वल्लभी, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट पहली वाली में कौन थे? स्थूलभद्र थे। और सेकंड के कौन थे? क्षमाश्रवण थे। स्थूलभद्र और भद्रबाहु की कहानी अभी बताएंगे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो अब क्या है? ये 2 काउंसिल थी जैन धर्म की, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी कहाँ हुई? वालाभी, क्लियर। और ये स्थूलभद्र और ये क्षमाश्रवण। तो देखिए क्या हुआ, जो मगध जगह थी, मगध, वहाँ पर क्या है? उसके आसपास अकाल पड़ गया, फैमाइन पड़ गया, फैमाइन, अकाल पड़ गया 12 साल का। तो जो हमारे ये थे, कौन? भद्रबाहु थे, भद्रबाहु,
ये क्या है, अपने कुछ शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए, श्रवण बेलगोला। ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में जगह है, वहाँ चले गए। और जब ये वापस लौटे, जब ये अकाल खत्म हो गया था, वापस लौटे कौन, भद्रबाहु। तो जो स्थूलभद्र थे, जो वहाँ के जो जैन धर्म के फॉलोअर्स थे, उनमें क्या मतभेद हो गया कि ये जब वापस आए भद्रबाहु तो वहाँ पर मतभेद हो गया। तो जैन धर्म क्या है, दो पार्ट में, दो सेक्ट्स में टूट गया। एक हुआ श्वेतांबर, एक हुए दिगंबर। श्वेतांबर वो हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वाइट क्लोथ्स, एंड ये क्या है, बिना कपड़ों के रहते हैं, नेक्ड रहते हैं, विदाउट एनी क्लोथ। और इसके फॉलोअर्स जो थे, इसको मानने वाले कौन थे, स्थूलभद्र थे श्वेतांबर को, और जो दिगंबर को मानने वाले थे भद्रबाहु, जो कि कहाँ गए थे, कर्नाटक से वापस लौटे थे। दिगंबर को के फॉलोअर कौन हुए, भद्रबाहु। क्लियर। अब कुछ आर्किटेक्चर देख लेते हैं। वैसे ये आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो रॉक कट केव्स जो बादामी है वो किससे रिलेटेड है, वो भी जैनिज्म से रिलेटेड है। रॉक कट जो केव्स है ये ऐहोल में है, ये भी किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। और जो हाथी गुफा केव्स है, हाथी गुफा ये उड़ीसा में है, ये भी जैन धर्म से। खंडीगिरी केव्स ये भी उड़ीसा में है, ये भी जैन धर्म से। उदयगिरी की गुफाएं ये भी उड़ीसा में है, ये भी किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। और जो दिलवाड़ा का मंदिर है माउंट आबू में, ये सब किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। इतने आर्किटेक्चर। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, कि जैन धर्म में क्या क्या हुआ कुछ। तो महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में, पहला क्या अपने उपदेश उन्होंने कौन सी भाषा में दिए हैं, प्राकृत भाषा में, जो कि अर्धमगधी बोली जाती है। और बुद्ध धर्म में किस में दिए थे, पाली भाषा में। तो दोनों में अंतर है। इनके प्रथम अनुयायी कौन हुए, जामिल हुए, जो कि इनके दामाद थे किसके, महावीर स्वामी के। जो उनकी बेटी थी अन्नोजा प्रियदर्शनी, तो ये उनके पति थे अन्नोजा प्रियदर्शनी। और इनकी जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो कौन थी, चंपा थी। ये इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिए। और जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में हम कहाँ पढ़ सकते हैं, कल्प सूत्र में, जो कि किसने लिखी, भद्रबाहु ने लिखी। क्लियर। ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो यहाँ हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट होते हैं दोनों। बौद्ध धर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जैन धर्म अभी चल रहा है। तो अब क्या है, हम डिफरेंस देख लेते हैं, कुछ क्या क्या कॉमन पॉइंट्स है और क्या क्या डिफरेंस है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में इम्पोर्टेंट कौन थे, गौतम बुद्ध थे। और जैन धर्म में इम्पोर्टेंट कौन है, महावीर स्वामी है, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। देखिए बौद्ध धर्म में क्या है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, और लेकिन जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। दोनों में सिमिलरिटी है। लेकिन जो आत्मा की परिकल्पना है बौद्ध धर्म में वो नहीं है। आत्मा को नहीं माना है, इन्होंने मना कर दिया आत्मा को मानने से। इनमें माना गया, हाँ इसमें आत्मा की जैन धर्म में मान्यता है। बौद्ध धर्म में क्या है, पुनर्जन्म की मान्यता है, और इसमें पुनर्जन्म और कर्मवाद में ज़्यादा विश्वास किया गया है। दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता है। जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपना घर कितनी साल अवस्था में छोड़ दिया था, 29 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने तपस्या 6 साल की। कहाँ की, कौन सी नदी थी, निरंजना नदी। कौन सा पेड़ था, पीपल का पेड़। कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा को। अब जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 12 साल तपस्या की। कौन सी नदी थी, रिजुपाली का नदी। कौन सा पेड़ था, साल का पेड़ था। ये सब चीज़ें याद रखिए। जो बौद्ध धर्म है 2 पार्ट में टूटा, हीनयान और महायान। और जो जैन धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर में।
कौन कौन इसके फॉलोअर्स थे वो अभी हमने बताया है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। और त्रिरत्न जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 4 बौद्ध संगति हुई, कहाँ कहाँ हुई, ये कब हुई, कौन शासक थे, कौन अध्यक्ष थे, ये सब हमने बताया है बौद्ध धर्म जब पढ़ाया था। 2 जैन संगति हुई, अभी बताया हाल ही में, अभी 2-3 स्लाइड पहले। एक कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, दूसरी वालाभी में। उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में और जो महावीर स्वामी ने दिए प्राकृत भाषा में। अगर हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में तो ये हमें बुद्ध चरित में मिल जाता है। ये किसने लिखी? बुद्ध चरित, अश्व घोष ने। और जो जैन धर्म का कल्प के बारे में जानकारी मिलती है, कल्प सूत्र में मिलती है, वो किसने लिखी? भद्र बाहु ने। ये कुछ कॉमन पॉइंट और सिमिलरिटी थी किसमें? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो एक सेक्ट और देख लेते हैं, आजीविका। आजीविका सेक्ट हमने 64 सेक्ट बताए थे ना, 64 सेक्ट्स, तो उसमें हम क्या है आजीविका को भी देख लेते हैं। तो आजीविका में क्या हुआ, इन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को, जो ब्राह्मणवाद फैला हुआ था इन्होंने उसको चैलेंज किया। और आजीविका का मीनिंग होता है फॉलोअर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ। जो आजीविका का मीनिंग है, जो मानने वाले हैं किसको? वे ऑफ लाइफ को। अब ये किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था? बुद्ध और महावीर के टाइम पे। इसके फाउंडेशन किसने रखी? मखली गौशाला ने। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो ये क्या है, विश्वास रखते थे द अफेयर्स ऑफ एंटायर यूनिवर्स। इन्होंने बोला है कि सब कुछ क्या है, जो एक कॉस्मिक फोर्स है उससे चलती है पूरी दुनिया। उसको क्या बोला उन्होंने? नियति। और कर्मा को क्या? कर्म कहते हैं ना कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इन्होंने कर्म को क्या है? एक भ्रम बताया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कर्म कितना भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन जो नियति ने आपको लिख दिया है, नियति में लिखा गया वही होके रहेगा। ये किसने बोला है? ये आजीविका वालों ने बोला है। मान लीजिए आपके साथ आज अच्छा होने वाला है, तो आप कुछ भी गलत कर लीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। ये क्या है? इसमें बोला गया है आजीविका में। तो इन्होंने बोला है कि ये जो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड चलता है वो नियति से चलता है, कर्म से नहीं चलता। ये हमने नहीं, किसने बोला है? आजीविका वालों ने। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी क्या है, ये यूनिट 4 कवर होती है। यूनिट 4 जो कि क्या थी हमारी? प्री मौर्यन पीरियड। तो यहाँ ये यूनिट 4 हमारी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसके बाद हम क्या है, क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी 4 यूनिट कवर होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, यूनिट 5 जो कि क्या होगी? मौर्य वंश होगी, मौर्य वंश। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।